ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास कैन बी ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि फ्रेंड क्लास क्या होती है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन को हम मल्टीपल क्लासेस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करते हुए हम बाइनरी ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करते हुए हम यूनरी ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास कैन बी ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि फ्रेंड क्लास क्या होती है। और अगर आपने मेरी C++ प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। आज हम देखने वाले हैं कि मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास कैन बी ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, कि एक क्लास का मेंबर फंक्शन किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि फ्रेंड क्लास क्या होती है। आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ x के नाम से, और इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका रिटर्न टाइप होगा void, और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ func1। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ y के नाम से। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो x क्लास का मेंबर फंक्शन है func1, उसे मैं y क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाऊं। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और इससे पहले मैं क्या करूँगा, फ्रेंड कीवर्ड लिखूँगा। तो अब क्या होगा, func1 क्लास y का फ्रेंड फंक्शन होगा, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये func1 वही फंक्शन है जो कि क्लास x का मेंबर फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि इसी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन को हम क्या करते हैं, क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे डिक्लेयर किया। तो अब इससे ये तो पता चल रहा है कि ये जो func1 फंक्शन है ये क्लास y का फ्रेंड फंक्शन है, बट ये कैसे पता चलेगा कि ये वही फंक्शन है जो कि क्लास x का मेंबर फंक्शन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा मेंबरशिप लेबल। तो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त हम क्या करेंगे, मेंबरशिप लेबल लगाएंगे। मेंबरशिप लेबल हम किस तरह से लगाते हैं, क्लास का हम लिखते हैं नेम और उसके बाद हम लगाते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर 2 बार कॉलन लगा के। अब इससे पता चलेगा कि ये जो func1 फ्रेंड फंक्शन है क्लास y का, वो x का मेंबर फंक्शन है, यानी कि क्लास x का एक मेंबर फंक्शन है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ void func2 के नाम से, और अगर मैं चाहता हूँ कि इसे भी मैं क्लास y का मेंबर फंक्शन बनाऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे भी डिक्लेयर कराना पड़ेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे func2। अब ये दोनों फंक्शन क्लास x के मेंबर फंक्शंस हैं और क्लास y के फ्रेंड फंक्शंस हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि एक क्लास के मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। इन फंक्शंस की मैंने कोडिंग नहीं की, जस्ट मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ।
आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फ्रेंड क्लास क्या होती है। अगर हम किसी भी क्लास के तमाम मेंबर फंक्शंस को किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि दूसरी क्लास के अंदर आके लिख सकते हैं फ्रेंड क्लास एक्स। इससे क्या होगा कि क्लास एक्स के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं वो क्लास वाई के फ्रेंड फंक्शन बन जाएंगे। तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अगर हम जस्ट लिखेंगे फ्रेंड क्लास एक्स तो एक्स क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं वो वाई क्लास के क्या होंगे, फ्रेंड होंगे। बट एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि तमाम मेंबर फंक्शंस क्या हो जाएंगे, क्लास वाई के फ्रेंड हो जाएंगे। अगर आप तमाम मेंबर फंक्शंस को क्लास वाई का फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो तब आप क्या करेंगे, फ्रेंड क्लास यहाँ पे डिक्लेयर कराएंगे। बट अगर आप कुछ फंक्शंस को क्लास वाई का फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इंडिविजुअल वे में डिक्लेयर कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्लास वाई के अंदर 5 मेंबर फंक्शंस हैं और आप चाहते हैं कि 5 के 5 क्लास वाई के फ्रेंड फंक्शन हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड क्लास एक्स। बट अगर आप चाहते हैं कि 5 जो मेंबर फंक्शंस हैं उनमें से जस्ट 4 मेंबर फंक्शन यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन बने, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल वे में 4 फंक्शंस को फ्रेंड फंक्शंस बनाना पड़ेगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि मेंबर फंक्शन को किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं, और अगर तमाम मेंबर फंक्शंस को बनाना है तो हम फ्रेंड क्लास भी यहाँ पे डिक्लेयर करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इसमें आपको तमाम वीडियोस सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।